हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टेंस के आधार पर किस तरीके से डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट किस तरीके से डियर स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेंस के आधार पर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको 5 प्रश्न बताया था आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज डियर स्टूडेंट मैं उसी प्रश्न को, जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न के बारे में बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट ये जो प्रश्न होगा आपका, ये भी आपका टेंस के ऊपर ही आएगा, टेंस के आधारित ही होंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन। और ये जो टाइप जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, इस टाइप्स के ही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। या डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, एस्टेट आपका जो 9 to 12 में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा सेशन है ये आपका टेंस के बेस्ड है, टेंस के ऊपर ही आपका ये सेशन आधारित है। तो डियर स्टूडेंट, कल हमने 5 प्रश्न किया था, आज डियर स्टूडेंट हम फिर 5 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आपका प्रश्न है डियर स्टूडेंट, I take tea in the morning. I take टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि टेंस को रिकॉग्नाइज करना है, हमें टेंस को पहचानना है कि टेंस किस, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस में आपका यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, टेंस पहचानने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वर्ब को ध्यान देते हैं। वर्ब से ही हमें पता चलता है डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस में आपका आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि टेक आपका यूज किया गया है सब्जेक्ट के साथ। डियर स्टूडेंट, अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, या डियर स्टूडेंट वर्ब में एस या ईएस आए, या डू या डज आए, तो डियर स्टूडेंट हम तुरंत पहचानेंगे क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्ट आई है और आई के साथ क्या आ रहा है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये जो टेंस है आपका, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस किसमें है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, पहले हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज किया, सेंटेंस किसमें है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। फिर डियर स्टूडेंट हमें ये ध्यान देना है कि इस सेंटेंस को किस सेंटेंस में, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है आपका, इस सेंटेंस को किस टेंस में हमें ट्रांसफर करना है, बदलना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए दिया हुआ है आपका सिंपल पास्ट टेंस में, या हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बदलना है, इस टेंस को। तो डियर स्टूडेंट अब हमें पता चल गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, टेंस का आपको रूल याद होना चाहिए। रूल क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कि सब्जेक्ट का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, और अंत में क्या होता है, आपका फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट जहां भी आपको जिस सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर मिल जाए आपको, तो डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, एग्जांपल दिया हुआ है आपका, 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उन ऑप्शन में से आपका एक ही करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, पहला है आपका आई वॉज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। आई वॉज टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद वाज या वर का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अगर वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट वो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो जैसा कि आपको पता है हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बदलना है, हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहला सेंटेंस क्या हुआ डियर स्टूडेंट, आपका रॉन्ग हुआ। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि आपका ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है।
अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला आपका ऑप्शन है आई हैड टी इन द मॉर्निंग, आई हैड टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका कि आई हैड टी इन द मॉर्निंग, ये आपका हैड के साथ आपका टी का प्रयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये किसके अंतर्गत आता है, आपका सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन डियर स्टूडेंट ये पास्ट इनफिनिट टेंस नहीं कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हैड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो डियर स्टूडेंट वो सिंपल पास्ट कहलाता है, न कि पास्ट इनफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हमें पास्ट इनफिनिट टेंस में सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना है। पास्ट इनफिनिट टेंस में ये ध्यान देना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना है, अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो हमारा वो सही है, अदरवाइज हमारा सही नहीं है। तो ये भी जो सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये भी क्या है आपका गलत है, ये भी डियर स्टूडेंट क्या है रॉन्ग है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई टुक टी इन द मॉर्निंग, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट वर्ब का फॉर्म होता है टेक, मीन्स होता है डियर स्टूडेंट आपका लेना, ये क्या होता है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है। टुक टेक, टुक आपका सेकेंड फॉर्म होता है, एंड टेकन जो होता है डियर स्टूडेंट वो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, आई टुक टी इन द मॉर्निंग, आई टुक टी इन द मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, इट मीन्स डियर स्टूडेंट हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस क्या होगा, आई टुक टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट सी जो है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चौथा ऑप्शन दिया है डियर स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, आई हैड बीन दिया है आपका, आई हैड बीन टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, आई हैड बीन टेकिंग टी इन द मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका हैड बीन का प्रयोग होता है, हैड बीन के साथ अगर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट वो कौन सा टेंस कहलाता है, वो जो टेंस कहलाता है डियर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो जैसा कि प्रश्न पूछा है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, तो इसलिए क्या होगा डियर स्टूडेंट कि जो चौथा ऑप्शन है डी जो है डियर स्टूडेंट, डी क्या आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पूछा गया है, और हमें जो आंसर लाना है डियर स्टूडेंट किस में लाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लाना है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है आपका सी जो है आपका, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट कि किस तरीके से हम सेंटेंस को देखते हैं, और सेंटेंस को पहचानने के बाद डियर स्टूडेंट सेंटेंस को देखकर हम टेंस पहचानते हैं, और टेंस पहचान कर डियर स्टूडेंट एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या कह सकते हैं एक टेंस को दूसरे टेंस में हम बदलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, महेश हैड बीन स्लीपिंग, महेश हैड बीन स्लीपिंग। जैसा कि डियर स्टूडेंट अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि जब भी हैड बीन का प्रयोग हो और हैड बीन के साथ आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि कभी भी आप हैड बीन देखते हैं, हैड बीन के साथ अगर आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, और इसको बदलना किसमें है, इसको बदलना है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट ऑप्शन दिया है आपका, चार ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पहला आपका ऑप्शन है महेश हैज स्लिप्ड, महेश हैज स्लिप्ड। तो डियर स्टूडेंट हैज के साथ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो जो टेंस होता है डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डियर स्टूडेंट हमें जो चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में।
अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है महेश हैड स्लिप्ड। महेश हैड स्लिप्ड। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपका हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो डियर स्टूडेंट वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हैड आता है, हैड के बाद अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट बी जो है आपका, ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है डियर स्टूडेंट? क्योंकि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। हमें जो चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है महेश हैज स्लीपिंग। महेश हैज स्लीपिंग। ये तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डियर स्टूडेंट कभी भी आपका हैज या हैव के साथ वर्ब में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर हैज या हैव के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है तो डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है आपका क्या है? रॉन्ग है। तो देखिए डियर स्टूडेंट थर्ड जो सेंटेंस है क्या आपका? दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल आपका गलत है। अब चौथा ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट? महेश स्लिप्स। महेश स्लिप्स। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डियर स्टूडेंट यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट लिखते हैं। कब करते हैं डियर स्टूडेंट? अगर आपका ये एक वचन हो तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए डियर स्टूडेंट क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर आपका वर्ब में ओ सी एच एक्स डबल एस 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 जेड आता है तभी हम एस का प्रयोग करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट कर्ता एक वचन हो तो, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है और वर्ब में आपका ओ सी एच एक्स डबल एस 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 जेड नहीं आता है तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट हम एस का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या है? महेश स्लीप्स। महेश स्लीप्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है सी हैज डैश टू द पार्टी। सी हैज डैश टू द पार्टी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ क्या करना है आपको? करेक्ट वर्ब को चूज करना है और इसके साथ हमें क्या करना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का के साथ हम क्या करते हैं? उस वर्ब का, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के डियर स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे? जो ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है। तो डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस किस टेंस में आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? क्योंकि डियर स्टूडेंट कि कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका हैज या हैव का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ डियर स्टूडेंट हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट हैज लगा है, हमने क्या बताया कि कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब क्या है? आने वाला जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो हमेशा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, न कि फर्स्ट फॉर्म। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं गो जो है डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए गो क्या है आपका? गलत हुआ। वेंट क्या है डियर स्टूडेंट आपका? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी क्या आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट? रॉन्ग फॉर्म है। क्योंकि जब वेंट का जो प्रयोग होता है हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो पहला जो गो है ये भी आपका रॉन्ग है, वेंट का प्रयोग ये भी आपका रॉन्ग है। सी जो है डियर स्टूडेंट सी गॉन, जैसा कि हमने क्या बताया कि कभी भी हैज हैव आएगा तो डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो गो है डियर स्टूडेंट, गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट डियर स्टूडेंट आपका सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? गॉन होता है। गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होगा डियर स्टूडेंट? गॉन होगा। तो गॉन जो है डियर स्टूडेंट सी जो है आपका गॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है आपका?
बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ जो भरा जाएगा हैज या हैव के साथ हम गॉन का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन दिया डियर स्टूडेंट गोइंग। गोइंग का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, हमेशा डियर स्टूडेंट आपका कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये ऐसे टेंसेज होते हैं डियर स्टूडेंट जिनमें हम क्या करते हैं, वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो आपका सी इज द क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन, सी क्या है आपका सही उत्तर है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस आर। डियर स्टूडेंट मैंने आपको टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो भी मैंने टेंस आपको बताया, प्रेजेंट में मैंने आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे आपका प्रेजेंट हो, प्रेजेंट में मैंने ये चारों पढ़ाया, पास्ट में मैंने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, फ्यूचर में डियर स्टूडेंट मैंने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। जो भी डियर स्टूडेंट रूल होता है बेसिक टू एडवांस रूल्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं। डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपका 10th के जो बोर्ड एग्जाम है, 10th में आपका पूछा गया है कि टेंस जो होता है डियर स्टूडेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन दिया आपका 2 प्रकार के होते हैं। क्या ये 2 प्रकार के होते हैं? क्या यह 3 प्रकार के होते हैं? क्या डियर स्टूडेंट ये 4 प्रकार के होते हैं? क्या ये 6 प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जो टेंस होता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, जो टेंस होता है 3 प्रकार का होता है। तो बी इज द डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा आपका? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो बी जो होगा डियर स्टूडेंट बी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर। डियर स्टूडेंट ये जो प्रश्न है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो प्रत्येक टेंस है, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, कितने प्रकार के होते हैं। जो भी आपका टेंस है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो, ये तीनों कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों होते हैं, पहला जो होता है डियर स्टूडेंट इंडिफिनिट, पहला क्या होता है डियर स्टूडेंट? इंडिफिनिट। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस। थर्ड होता है डियर स्टूडेंट परफेक्ट एंड फोर्थ होता है डियर स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट इन तीनों का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन तीनों का क्या होता है डियर स्टूडेंट? 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट पहला जो है आपका देखिए 2 नहीं होते हैं, 2 प्रकार के नहीं होते हैं, रॉन्ग है आपका। 3 प्रकार के भी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? ये तो टेंस के प्रकार हो गए डियर स्टूडेंट 3 प्रकार के। 6 भी नहीं होते हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। और डियर स्टूडेंट बचा आपका ए 4, जो आपका 4 है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या होगा डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो भी एमसीक्यूज जो मैंने आपको प्रश्न बताया, ये डियर स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट इसके अलावा आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, जैसे आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, ये आपका जो बिहार में एस्टेट आया डियर स्टूडेंट, एस्टेट में भी इस टाइप के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछा भी गया डियर स्टूडेंट कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, ये पूछा भी गया डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो अगला जो प्रश्न है किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंस के ऊपर ही, टेंस के आधार पर ही मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।
बहुत सारे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन के साथ कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट टेंस के आधार पर आपका क्वेश्चन बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट इस चैनल पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर इस चैनल के थ्रू आप जुड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट 10th में, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, आप ग्रामर में अच्छा से अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो ग्रामर होता है, ग्रामर में क्या होता है कि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, प्रत्येक लैंग्वेज का, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। अगर डियर स्टूडेंट अगर आपको अच्छे तरीके से ग्रामर आता है तो इंग्लिश डियर स्टूडेंट चाहे आपका लिटरेचर हो, आपको इंग्लिश रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोरी पढ़ेंगे, किसी भी चीज़, अगर एक बार लिटरेचर पढ़ लेते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं और उस पर अगर आपका प्रश्न पूछता है तो आप डियर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर आप ज़्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लर्निंग विद सूरज सर। इस पर डियर स्टूडेंट आपका बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा और जो भी आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से रिलेटेड डियर स्टूडेंट बेसिक टू एडवांस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँगा और आप ही से डियर स्टूडेंट उत्तर जानने की कोशिश किया जाएगा। अगर आप नहीं उत्तर बता पाएंगे डियर स्टूडेंट फिर हम सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।